अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है सबका। अच्छा जी, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पेज नंबर 41। उम्मीद है आप सबने मेरी पिछली वीडियो देख ली होगी। आज हम पेज नंबर पढ़ेंगे 42 में पिछली ही चीज़ चल रही है, एडिशन ऑफ हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विद कैरिंग, ठीक है। और आज हमने जो पढ़ना है एडिशन ऑफ नंबर्स यूजिंग मेंटल स्ट्रैटेजी। ये वही चीज़ है लेकिन यहाँ पर मेंटल स्ट्रैटेजी थोड़ी सी समझाई गई है। एसेट इसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि जब हमारे पास बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं ना, तो वो फिर हम जब तक अपने माइंड में अपने उसको मेंटल स्ट्रैटेजी के तहत नहीं करेंगे तो फिर वो हमें बड़े बड़े नंबर्स करने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसमें थोड़ा सा वही चीज़ है लेकिन इसको हमने मेंटल स्ट्रैटेजी में आपको समझाऊंगी वो क्या होता है। और वो बहुत ईजी होता है। अगर वो आपको आ जाएगी तो वो फिर आप बड़े बड़े नंबर्स को ऐड करने में आपकी आसानी भी होगी और आपको बहुत मदद देगी, ठीक है। तो सब निकालिए पेज नंबर 42, ठीक है। तो 42 में देखिए यहाँ पर तो वही वाला पिछला ही चल रहा है। यानी कि ये एक स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था ना, आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा, आपको याद आ जाएगा कि ये पूरा एक उन्होंने एक क्वेश्चन दिया होता है। यहाँ से हमने उसका एक स्टेटमेंट बनानी होती है। स्टेटमेंट के बाद हमने उसको वंस टेंस हंड्रेड्स यहाँ लिख के और उसको यहाँ पर दोनों को प्लस कर देना होता है। ये याद है ना आपको? ये आप खुद कर सकते हैं ना, आप बिल्कुल कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो ये अब आप खुद करेंगे, बल्कि ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद कीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको समझाती हूँ मेंटल स्ट्रैटेजी और उसके बाद पेज नंबर 43 में हम इस एक्सरसाइज को भी करेंगे ताकि मेंटल स्ट्रैटेजी जो मैं आपको समझाऊंगी इस पेज पे और बाकी 43 पेज पे, तो फिर हम जब ये एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। चलें, आप शाबाश जल्दी से पेंसिल और इरेजर निकाल लीजिए। यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। एड 20 + 15 यूजिंग मेंटल स्ट्रैटेजी। देखें जी, 20 और 15 को आपने प्लस करना है लेकिन उसमें आपने इस्तेमाल करना है अपने दिमाग का, ठीक है। आप अपने दिमाग में एक चीज़ को रखेंगे। जैसे मैंने कहा था ना कि आप बड़े को अपने सोच के रख लेते हैं और फिर जब ऐड करना होता है तो उतनी हम छोटे जो हैं वो इस तरीके से हम निशान डाल के और उसको हम प्लस कर लेते हैं। तो इसी तरह ये चीज़ है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। आप ज़रा गौर कीजिएगा, लाइक देखें जैसे ये लिखा हुआ है 20 + 15, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये जो एक चीज़ बनी हुई है ये आप ये समझ लीजिए कि आपने इसको अपने जहन में रखना है कि 20 भी 2 डिजिट नंबर है और 15 भी 2 डिजिट नंबर है। यानी कि यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 1 5 है, याद है ना। ये देखें जैसे ये 1 लिखा हुआ है तो 2 डिजिट में आपका जो 5 जो है वो यहाँ आता है और 1 आपका यहाँ आता है। इसी तरह 20 में 0 आपका 1 के नीचे आता है और 2 10 के नीचे आता है। ऐसे ही है। अब मेंटल स्ट्रेटजी के तहत हम इसको कैसे याद करते हैं, हम ऐसे करते हैं कि जैसे 20 तो 20 आप अपने जहन में रखें, ठीक है। यहाँ पे 15 जो है हमने इसको कैसे करना है कि ये जो है ये 10 है। जाहिर सी बात है, आपको याद होगा कि 20 में अगर हम 10 को प्लस करते हैं तो वो 30 बनता है। बस ये आपने हमेशा याद रखना है कि 20 में जब भी टेंस आप 1 टेंस को जमा करते हैं तो वो 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो वो कितना टाइम ज़्यादा हो जाता है? 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। तो 20 + 10 क्या हो जाता है? 20 + 10। देखिए 0 का 0 लिख दें और 2 and 1 3, 30 बन जाता है।
तो ये मेंटल स्ट्रेटजी होती है कि 20 के बाद जब भी आपको 10 आता है तो वो 30 बनता है। अगर यहाँ पे 30 होता और फिर यहाँ पे 15 होता तो वो क्या बन जाता, 40 बन जाता। अब रह जाता है हमारे पास वंस। टेंस तो आपने इसके अंदर ऐड करके 30 बना लिया, ठीक है। जब भी हम टेंस में कोई और चीज ऐड करते हैं तो वो आसान हो जाती है, इसलिए पहले टेंस को टेंस में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। फिर जितना भी वंस रह जाता है वो छोटा होता है या बड़ा होता है, वो फिर हमें ऐड करने में आसानी हो जाती है। तो टेंस को टेंस में सबसे पहले ऐड कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं मेंटल स्ट्रैटेजी। हमेशा टेंस को टेंस में ऐड कीजिए, ठीक है। तो अब आपने 20 प्लस, क्योंकि 20 में 0 था, वंस तो 0 होता है, लेकिन 2 और 1 को करते हैं तो वो 3 हो जाता है, और उसमें 0 को करते हैं तो वो 30 हो जाता है, ठीक है। तो आपने इसको अपने ज़हन में रख लिया कि ये हो गया 30। अब कितना हमारे पास बच गया, 5। अब 5 जो है, 5 के साथ क्योंकि यहाँ पर 0 था और यहाँ पे 5 है तो 5 ही रहेगा, तो ये बन गया था 30 और ये हो गया था 5, यानी इसमें 10 था और इसमें 5 था, ये 10 तो इधर चला गया, तो अब यहाँ पे सिर्फ 5 रह गया। तो 5 जब आप यहाँ पे लिखते हैं तो वो कितना बन जाता है, 20 + 15 = 35, ठीक है। अब ये लिखे बगैर भी आप कर सकते हैं, जो चीज़ आप लिखे बगैर कर सकते हैं, अपने दिमाग में सोच के कर सकते हैं, मेंटल स्ट्रैटेजी उसको कहा जाता है, ठीक है। मेंटल कहा जाता है आपके माइंड को, आपके दिमाग को। अब अगला सवाल समझ लेते हैं। At 32 and 17 using mental strategy। अब ये मेंटल स्ट्रेटजी के तहत आपने, यानी कि आपने अपने माइंड में रख के इसको सॉल्व करना है। कैसे, 32 में 3 जो है वो हमारा टेंस है, और 17 में 1 जो है वो हमारा टेंस है। यानी कि मैंने आपको समझाया था ना कि टेंस का मतलब 10 टाइम्स हो जाता है। तो 30 में अगर 10 टाइम्स 1 को आप करेंगे तो वो कितना बन जाता है, 30। तो अब आपने पहले टेंस को टेंस में ऐड करके अपने जहन में रख लिया कि 3 + 1 4 होता है, और अगर उसमें 0 भी मिला दें तो वो बन जाता है 40। ऐसे ही होता है जैसे 30 + 10 40, यहाँ पे भी देख लीजिए। अब हमारे पास वंस और वंस रह गया। अब आपने इसको माइंड में कैसे कैलकुलेट करना है, माइंड में ऐसे कैलकुलेट करना है कि 2 में 7 को ऐड कर देना है। जैसे टेंस में आपने 3 को 1 में ऐड किया तो वो 4 हो गया, लेकिन क्योंकि ये टेंस था तो इसके साथ 0 भी लग गया, तो ये 40 हो गया। अब वंस क्योंकि 1 डिजिट नंबर होता है तो वहां पे 2 में 7 को ऐड कर दें, कितना बन जाएगा, 2 + 7 9। आप करके देख लीजिए। 2 में ऐसे करके लाइन डालें, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए 2 + 7 9, ठीक है। तो फिर आपको छोटा नंबर करने में आसानी हो जाएगी। टेंस को तो आपने माइंड में ही कैलकुलेट कर लिया, तो इसको हम बोलते हैं मेंटल स्ट्रैटेजी। यानी कि 32 + 17 को यहाँ पे भी चेक कर लीजिए। वंस में पहले ऐड कीजिए 7 + 2 9, और फिर 1 + 3 4 49। कितना आसान है ना। चलें पेज नंबर 43 निकाल लीजिए। पेज नंबर 43 पे फिर आपको एक और सम मिल गया, एड यूजिंग मेंटल स्ट्रैटेजी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। यहाँ पर आपने इसको खुद से कंप्लीट करना है। आप कैसे कंप्लीट करेंगे, बहुत आसान है। आपने इसको जहन में रखा है ना, जैसे यहाँ पे समझाया गया, अब यहाँ पर हमने खुद करना है। अब मुझे कौन करके बताएगा, देखिए 20 + 18। 20 + 18 का मतलब ये कि आपने पहले टेंस को जहन में रखना है कि इसमें कितने टेंस हैं। कितने टेंस हो गए, 20 और +1 10, तो ये कितना हो गया, 20 में आप यहाँ पर ये 10 होता है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 = 20 + 10, 0 का 0 आ गया, और 2 + 1 30 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास वंस रह गए। यहाँ पे तो 0 वंस था और यहाँ पर 8 था, तो 0 तो यहाँ पे 0 उन्होंने लिखा हुआ है, और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 + 8 तो 8 ही होता है, वो तो ना वही नंबर रहता है। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 38। अब 38 हम यहाँ पर कैसे लिखते हैं, इस तरीके से आप करके देख लीजिए। पहले वंस को वंस में कीजिए, 0 + 8 का 8 आ गया, और 2 + 1 3 आ गया।
ये आपने आंसर चेक भी कर लिया कि क्या आपने यहाँ पे ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया है। समझ आ गई? चलें अब एक और सम यहाँ पे हम कर लेते हैं। 15 + 12, देखें 1 10 यहाँ पे आ गया, दूसरा 10 आपने यहाँ पे लिख लिया, क्योंकि ये 10 है ना तो इसके साथ 0 आ जाता है, इज इक्वल टू, अब 0 का 0 आ जाएगा और 1 + 1 2, 20 हो गया। अब यहाँ पर आपके पास क्या रह गया था? 5 + 2। अब यहाँ पे कुछ है नहीं, आपने लिखना है। देखिए 5 यहाँ पे आ गया, 5 और 2 उन्होंने लिखा हुआ है। अब आप इसको ऐड कर लें, छोटा रह जाता है ना तो छोटे को तो ऐड करना आसान हो जाता है। 5 + 2 5 6 7, इसका आंसर आ गया 20, इसका आंसर आ गया 7। अब इन दोनों को हमने यहाँ पे कर लेना है तो ये फिर 27 बन जाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया था, पहले आपने वंस को करना होता है। 5 6 7 1 + 1 2 27, ठीक है। यहाँ पे 20 0 के साथ लिखना है और यहाँ पे आपने 7 लिखा है। यहाँ पे 0 के साथ नहीं आता, आपको पता है ना। 27 हम इस तरीके से फिर लिखते हैं, ठीक है। सबको समझ आ गई? इसको हम बोलते हैं मेंटल स्ट्रैटेजी। मेंटल स्ट्रैटेजी होती है जो आपने अपने माइंड से करनी होती है, यानी कि ऐसे लाइनें ना लगानी पड़े आपको, या आपको ऐसे करके उंगली पे ना काउंट करना पड़े, बल्कि आपको अपने दिमाग से सोचना पड़े। दिमाग में आपने एक चीज रख ली हो तो दिमाग में रखने के लिए आसान तरीका ये होता है कि पहले आपको टेंस को टेंस में जमा कर लिया करें हमेशा, ठीक है। क्योंकि एक 10 के बाद जब 2 आता है तो उसके बाद 3 आ जाता है और 0 उसके साथ आएगा तो वो 30 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर 30 है और यहाँ पे 10 है तो 3 के साथ 0 और 1 के साथ 0 आता है तो वो 3 में 10 को ऐड करके वो बन जाता है 40, ठीक है। चलें अब मैं आपको पेज नंबर 43 में जो एक्सरसाइज दी हुई है ये हम आपके साथ करते हैं, ठीक है। चलें अपनी अपनी पेंसिल्स निकाल लीजिए और इरेजर भी निकाल लीजिए। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने अपने माइंड में करना है। अब हमने ऐसे ऐसे लाइनें नहीं डालनी, ठीक है। रबर निकालिए और इसको रब कर दीजिए। हमने लाइनें आज नहीं डालनी, हमने कोशिश करना है कि हमने अपने माइंड से करना है, ठीक है। मेंटल स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करना है। मेंटल स्ट्रैटेजी कैसे होती है? वो ऐसे होती है जैसे आपने 30 + 10, अब जैसे इसका आसान तरीका क्या है, 3 और 1 4 होते हैं और 0 का 0 आ जाएगा, तो 3 + 1 4 हो गया और 0 का 0 आ गया, तो ये क्या बन गया 40। समझ आई? बहुत आसान है। अगला कीजिए, 20 + 10, 0 का 0, 0 में 0 प्लस होगा तो 0 आ जाएगा और 2 में 1 प्लस होगा तो वो 3 आ जाएगा, 30। आपने इस तरीके से इसको ऐड कर लिया, यानी पहले वंस को वंस में ऐड किया फिर टेंस को टेंस में ऐड किया। ऐसे भी होता है और आप माइंड में भी सोच सकते हैं कि 20 में +10 जब ऐड होते हैं तो वो 2 के बाद जो भी आता है, 3 आता है, 4 आता है, 4 के बाद जो आता है, 5 के बाद जो आता है, उसमें आप एक 0 लगा देते हैं तो वो उतना नंबर बन जाता है। अगला सवाल कीजिए, 30 + 20, कौन बताएगा मुझे? 30 + 20 कौन बताएगा? जल्दी से जल्दी से। 3 + 2 कितने होते हैं? 5, वेरी गुड। और 0 + 0 0, 50। तो आंसर क्या आ गया? 30 + 20 50 हो गए, ठीक है। ओके, ये वाला सवाल कीजिए, 10 + 12 = अब यहाँ पे 0 और 0 नहीं है तो हमने कैसे करना है? पहले 0 + 2 को करना है। 0 + 2 कितना होता है? 2 ही रहेगा। और 1 + 1 2, 22। मेंटल स्ट्रैटेजी ये होती है। दूसरी क्या होती है मेंटल स्ट्रैटेजी? 10 + 1, यानी अपने ध्यान में रखें ये भी 10 था। 10 + 10 20 और +20। अगर आपने 22 लिखना होता है तो फिर हम 0 तो नहीं लिखते ना, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि देखें यहाँ पर हमने
20 यहाँ पे 0 के साथ लिखा है, लेकिन जब हम पूरा आंसर लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे 27, वहाँ पे 0 नहीं आता। इसी तरह यहाँ पे पूरा 20 नहीं आएगा, ये आपने माइंड में रखना है। इसी को कहते हैं मेंटल स्ट्रैटेजी कि 10 + 10 जो होता है वो 20 होता है और 0 + 2 2 होता है, तो 22 हो जाता है। तो आपने इस 20 को अपने जहन में रखा और 1s को आपने प्लस कर लिया। 20 + 11 ये कैसे हमें पता चलेगा? एग्जैक्टली उसी तरह 20 + 10, पहले आपने इसको इसमें ऐड किया, 20 + 10। जल्दी से अपना माइंड इस्तेमाल कीजिए, जहन इस्तेमाल कीजिए। 20 + 10 का मतलब 2 के बाद 3 आता है। 20 + 10 30 और 0 + 1 1 31। ठीक है, 20 + 10 30 और 0 तो हमने नहीं लगाना होता, 0 + 1 1 31। ठीक है, समझ आ रही है? चले अगला सवाल मैं आपको करवाती हूँ। 14 + 12, 14 में ये 10 है और ये भी 10 है, तो 14 में 10 प्लस करें, क्या आता है? यानी 1 के बाद क्या आता है? 2 और 4 के बाद 5। गुड। तो 14 + 10 जो होता है, पहले हम इसको वंस को वंस में कर लेंगे और फिर टेंस को टेंस में कर लेंगे। एक और तरीका इस तरह होता है। अब वो क्या होगा? यानी कि ये और ये तो 20 हो गए। 10 + 10 20। ठीक है, लेकिन अभी हम लिखेंगे नहीं, या हम लिख भी लेते हैं। ये आ गया 20 और 4 + 2 4 5 6 26। अब इसको इस तरह भी चेक कर लेते हैं, क्या हमने ठीक किया है? 4 5 6 बिल्कुल सही है, और 1 और 1 2 26। यानी कि हमने वंस को वंस में ऐड करके और टेंस को टेंस में ऐड करके भी चेक कर लिया, और मेंटल स्ट्रेटेजी के से भी हमने करके देख लिया कि 1 के बाद ये भी 10 है और 1 10 है, तो ये 20 हो जाएगा। आसान है ना? चलें अगला सवाल करते हैं। 23 + 15 बहुत इजी है। अब देखिए 23 में यानी कि ये 2 है और ये 1 है, यानी 1 10 है, तो 2 के बाद 3 आता है, तो ये 20 + 10 30। तो यहाँ पे हमने 30 का 3 लिख लिया, 0 नहीं लिखेंगे, और फिर हमने वंस का 3 + 5 कर दिया। कितना होता है जल्दी से बताइए? 5 6 7 8 38। आसान हो गया। अब हम इसको चेक इस तरह कर लेते हैं। वंस को ऐड कीजिए, 5 6 7 8 ठीक लिखा है हमने, और 2 + 1 3 38। बिल्कुल सही। मेंटल्स आपकी स्ट्रैटेजी भी ठीक है और आपने इस तरीके से चेक किया तो भी ठीक है। अब ये बताइए 35 + 13, 35 में ये 30 है और ये 10 है, तो कितना हो जाएगा? 3 के बाद क्या आता है? 4 40। 30 + 10 40, ये आपने माइंड में सोच लिया, 40 का 0 नहीं डालना आपने, और 5 + 3 5 6 7 8 48। अब इसको 1 से ऐड करके देख लीजिए, 5 6 7 8 और 3 + 1 4 48। बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ वंस है, जो यहाँ पे वंस है, यहाँ पे टेंस नहीं है, यानी यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है, यहाँ पे 1 डिजिट नंबर है, तो 1 डिजिट नंबर हमेशा वंस होता है। अब आपने क्या करना है, इसमें आपने अपने माइंड में रखना है कि आपके पास टेंस कोई भी नहीं है। जब कोई भी नहीं होता तो 4 का पूरा 4 आ जाएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे कोई भी टेंस नहीं है। अब रह गया आपके पास वंस और वंस, तो 7 8 और 9 49। ठीक है, जब आपके पास यहाँ पे कोई भी नहीं है तो आपके पास टेंस तो टेंस ही रहेगा, उसमें ऐड आपके लिए कोई करने के लिए है ही नहीं। अब यहाँ पे चेक कर लें, 7 8 9 और फिर 4 का 4 आ गया, 49। आसान है ना? बहुत आसान है। आपने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आपने इन सारे सम्स को ना पेज नंबर 43 के ये वाले भी ले लीजिएगा, ये वाले भी सम्स और ये सम्स भी अपनी रफ कॉपी में आपने करने, ताकि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है बच्चों, शाबाश। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छा याद होगा, और आपको पता है मैथ्स में हमेशा प्रैक्टिस होती है।
मैथ्स को आप याद नहीं कर सकते, ठीक है। मैथ्स में हमेशा आपने पेंसिल से अपनी कॉपी के ऊपर उसको बार बार करना होता है। और ये जो आज हमने काम किया ना मेंटल स्ट्रैटेजी, ये बहुत फ़ायदा होता है इसका। जब आप इसको टेंस को अपने जहन में रख लेते हैं ना तो ये बहुत आसान हो जाता है, और फिर आपको बड़े बड़े नंबर ऐड करने में कभी भी मुश्किल नहीं होती, क्योंकि जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े नंबर को ऐड करना होगा, माइनस करना होगा, डिवाइड करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ये सारी चीज़ें अभी हम आगे करेंगे। तो मेंटल स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हमें बहुत अच्छे से याद कर लेनी चाहिए, जहन में अपने उसको रख लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने इस सारे में हमने अभी तक क्या पढ़ा, आई हैव लर्नड, इसको हम देख लेते हैं। एडिशन हमने की है, एडिशन नंबर्स अप टू 3 डिजिट विदाउट कैरिंग, adding numbers up to 3 digit with carrying. When adding 3 digit number, first add the ones, then the tens, and finally the hundreds. When the sum of ones is more than 9 after adding, then 10 ones make 110 and we carry 110 to the tens place. ये सारी चीजें हम इसमें कर चुके हैं। When the sum of tens is more than 9 after adding, then 10 tens make 100 and we carry 100 to the hundreds place. ये सारा आप मेरी पिछली वीडियोस देखिएगा, आपको ये सब आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो हम अभी तक कर चुके हैं। लास्ट क्या है, यूजिंग एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स इन रियल लाइफ, ठीक है। हमने ये जो मेंटल स्ट्रैटेजी की है इसको भी इसमें ऐड किया गया है कि हमने इसको अब जहन में रख के हमने करना है, यानी कि हमने इसके लिए कोई लिखना नहीं है, कोई लाइनें नहीं डालनी, बल्कि टेंस को टेंस में ऐड करना है, 3 डिजिट नंबर को कैसे करना है, 2 डिजिट्स को कैसे करना है, हमने अभी तक ये सब कुछ पढ़ा है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, रिव्यू एक्सरसाइज है, ठीक है। अब रिव्यू एक्सरसाइज जो है उसमें हमने पेंसिल निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई है ये, ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको हमने करना है, ठीक है। चलें, रिव्यू का मतलब मैंने आपको बताया था कि हमने रिवाइज करना है, उसकी दोहराई करनी है, जो अभी तक हमने किया है हमने उसकी दोहराई करनी है। तो ये पेज भी हम करते हैं, पेज नंबर 44 निकाल लीजिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन कहते हैं आपको यहाँ पर 4 चीज़ें दी गई हैं, 4 ऑप्शंस दी गई हैं, आपने उनमें से किसी एक का इंतखाब करना है और वो आपने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। ऑप्शन उसको कहा जाता है। अच्छा जी, 25 + 0 = 2, यानी कि 25 में अगर 0 ऐड करते हैं तो इसमें से कौन सा आंसर आएगा, 250, 205, 25 या 0। क्या आंसर आना चाहिए यहाँ पे, मैंने बताया हुआ आपको कि जितना भी 0 में प्लस किया जाए तो वो आंसर वो ही रहता है। 0 में आप अगर प्लस करते हैं, 0 खुद कुछ भी नहीं होता, 0 की खुद कोई वैल्यू नहीं है, तो 25 का 25 आ जाएगा। तो इसमें कौन सा आंसर ठीक है, 25। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, 25। करके भी देख लीजिए, देखें 0 तो 0 है, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, ना इसमें 10 है ना इसमें 1 है, 25 पूरा का पूरा आ जाएगा, ऐसे ही है। और यहाँ पर आप टिक भी कर दीजिए, यानी कि इसकी ये ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट है 100 + 10 = क्या आएगा, 1000, 101, 100, 110। ये याद है आपको, यहाँ पे हम करके भी देख लेते हैं। देखें 0 का 0 आ जाएगा, ठीक है। और 1 + 0 1, क्योंकि 1 का तो 1, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, और 100 होता है तो वो 1 का पूरा 1 आ जाएगा। तो 110, तो किस ऑप्शन को हमने ऑप्ट किया, 110 को, ठीक है। ये करके भी देख लेते हैं। नंबर 3, when adding 3 digit numbers, first add the। जब भी हम 3 डिजिट नंबर्स को ऐड करते हैं तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करते हैं ऐड करना, ये मैं आपको हर दफ़ा समझाती भी हूँ और बताती भी हूँ। 1 से हम शुरू करते हैं, 10 से, 100 से, या कैरिंग डिजिट से। शाबाश, 1 से, बिल्कुल सही। यहाँ पर हम लिखेंगे ones, 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 गुड। When 0 is added to any number, the result is the
जब भी हम ज़ीरो को किसी चीज़ में ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पर किया हमने अभी, तो आंसर क्या आता है? ज़ीरो, नंबर इटसेल्फ, खुद वही नंबर, ग्रेटर नंबर यानी उससे बड़ा नंबर, या स्मॉलर नंबर यानी उससे छोटा नंबर। इसी को देख लीजिए, 0 में 25 ऐड किया तो वही नंबर आ गया। तो इसका हम कौन सी ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे? नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ का मतलब वो खुद नंबर जो होता है ना वो ही रहता है। तो अब आपने इसको टिक कर दिया और यहाँ पर लिख दिया नंबर, NUMBER, नंबर। यहाँ पे जगह कम है तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इट सेल्फ। इट सेल्फ का मतलब होता है वो खुद ही। नंबर 5, when adding 3-digit numbers finally add the। जब 3-digit numbers हम ऐड कर रहे होते हैं, जमा कर रहे होते हैं, जैसे कि वंस, टेंस और हंड्रेड्स, 3-digit नंबर्स को हम ऐड करते हैं, तो फाइनली ऐड द, आखिर में हम किस चीज़ को ऐड कर देते हैं? वंस, टेंस, हंड्रेड्स या कैरिंग डिजिट? कैरिंग डिजिट, बिल्कुल सही, क्योंकि वो तो 100 के बाद तो कोई नंबर ही नहीं रहा। तो जब कोई नंबर नहीं होता तो हमने जितना भी पूरा आंसर आता है हम उसको पूरा वहां पर लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप लास्ट ऑप्शन को पिक कर लीजिए, CARRYING, कैरिंग डिजिट, DIGIT। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग। बहुत आसान है, 9 + 6। अब ये देखिए, ये रिव्यू एक्सरसाइज है, दोहराई है, तो हम ये कर चुके हैं, इसलिए अभी आपको जल्दी जल्दी करना है। 9, 1 2 3 4 5 6, 9 10 11 12 13 14 15। 15 का 5 इधर आ जाएगा और 1 टेंस के नीचे आ जाएगा। यहाँ पे बेशक टेंस नहीं है, लेकिन हमने अब पूरा लिखना है। देखें, यही चीज थी जो आपने अभी यहाँ पर फिल की है कि जब आखिर होता है फाइनली हमें कैरिंग डिजिट पूरा यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पर है टेंस, लेकिन यहाँ पर नहीं है, पहले हमने वंस को करना है। 6 + 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 का 4 इधर आ जाएगा और 1 कैरी हो जाएगा। याद है ना सबको, ये कैरी वाला, ये कैरी वाला नहीं था। 1 + 1 2, आंसर क्या आ गया? 24। अगला सम करते हैं, 9 + 9, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 का 8 इधर आएगा और 1 कहाँ जाएगा? जल्दी से बताइए। शाबाश, कैरी हो जाएगा। 1 + 5 6, आंसर क्या आ गया? 68। अब देखें, ये रिव्यू एक्सरसाइज का ये फायदा होता है कि आपको सारा पिछला दोहराई हो जाती है आपकी। 8 + 2, ये तो बहुत छोटा सा है, हम वैसे ही कर लेते हैं। 8 9 10, 10 का 0 इधर आ गया और 1 कैरी हो गया, और 7 1 8, आंसर क्या आ गया? 80। वेरी गुड। अगला करते हैं, 7 + 5, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12। 12 का 2 इधर आ गया और 1 कैरी हो गया। अच्छा, अब इसमें देखें नीचे भी है, याद आया ना, जब पहले हमने इन दोनों को करना है फिर उसमें इसको ऐड करना है। 3 4 5 6 62। अगला सम करते हैं। ओ, ये तो बहुत इजी है, 9 में 1 कर दें, 10, 0 इधर आ गया, 1 कैरी हो गया। अब इसको इसमें करें, 5 6 7 8 और 1 9, 90 पूरा हो गया। अब देखिए, आपने भी जल्दी जल्दी करना है। रिव्यू एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि आपने पहले किया हुआ है, अब आप इसको जल्दी जल्दी कीजिए। 4 5 6 7 8 9 10, 6 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 0 इधर, 1 कैरी, 6 7 और 1 8, 6 7 8 80। लास्ट सम, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 ऐड करने से 11 आंसर आया, 1 कैरी हो गया,
7, 8, 9, 91। ठीक है बच्चों, आसान था, सबको समझ आ गई है, शाबाश। आज हमने पेज नंबर 44 की रिव्यू एक्सरसाइज भी कर ली है। अभी तक हमने जितना किया था उसकी दोहराई कर ली है। ठीक है, अब आपने इसको भी अपनी रफ कॉपी पे 3 से 4 मरतबा करना है ताकि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है बच्चों, अब ये भी आपकी रिव्यू एक्सरसाइज है, लेकिन ये आपको मैं अगली वीडियो में कराऊंगी। पेज नंबर 45 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये भी रिव्यू एक्सरसाइज का ही हिस्सा है, लेकिन आज हम बस पेज नंबर 44 भी ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट में हम पेज नंबर 45 करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आपने होमवर्क करना है। होमवर्क आपका क्या है? आपका होमवर्क ये है कि आपने पेज नंबर 44 और पेज नंबर 43 को रफ कॉपी पे दोबारा करना है। ठीक है बच्चों, चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अच्छा पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।